चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। अभी आना होगा, जिसको आना होगा आएगा। ठीक है। हाँ भाई, तेल लेने का उतना क्या होगा। हम्म, चलो। तो हम कहाँ पे थे? अभी मैं बताने वाला हूँ टायर इधर। इधर राइट। सो यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ भाई, कॉल आ रहा है एक। हाँ, तो हमने ये कवर कर लिया था। आई होप कि अभी आप लोग से ये बन रहा होगा। एंड देन उसके बाद ये भी कवर हो गया था। नाउ मैं अभी क्या देखने जा रहा हूँ, इसके टाइप्स कितने हैं, लिक्विडिटी कितने तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। सो उसको हम एक बार अब देख लेते हैं कि वो कैसे हैं। देन उसको चार्ट पे ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एट द एंड वही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला अपने पास है, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि आपके पास थ्री टाइप्स के होंगे लिक्विडिटी। ठीक है, थ्री टाइप्स के इन द सेंस अभी मैं बताता हूँ क्या क्या है। तो सबसे पहले है इक्वल हाई एंड इक्वल लो। इसका क्या मतलब होता है? सो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे से आ रहा था ऊपर। ठीक है, अभी ऊपर से ये नीचे गया, यहाँ से यू टर्न लिया, अगेन यहाँ से यू टर्न लेकर के ऊपर गया। ना पहले ये यू टर्न लिया था ना, अगेन यहाँ पे पॉज किया एंड देन ये नीचे आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया? हाई, इक्वल हो गया हाई। ना इसके हाँ ऊपर समझ क्या गया। हुआ? लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से सेलिंग आया, तभी तो एक ही पॉइंट से ये नीचे गया, एक ही जोन से नीचे गया है। तो यहाँ से सेलिंग हाँ आया भाई। राइट। तो इसके वजह से यहाँ पे अपने पास लिक्विडिटी है। ये वाला जो जोन होगा वो होगा अपने पास लिक्विडिटी जोन, ये वाला जोन। राइट। तो एक तो ये हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो पॉज किया, ऊपर गया, अगेन यहाँ से यहाँ इसी जोन से, पहले ही वाला जोन से ये अगेन ये ऊपर गया। तो हो गया ना भाई, यहाँ पे लिक्विडिटी है ना। यहाँ पे जो ये लोग जो बाई किया है उनका एसएल किधर होगा? इधर ही होगा। राइट। हाँ, लेवल के हाँ, नीचे। तो इस तरह से। तो सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे यहाँ पे सेल किया, जिसने जिसने उधर उनका एसएल इधर होगा। राइट। तो लिक्विडिटी है यहाँ पे, ऑर्डर ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी। ठीक, अभी देखो ये दिखेगा कैसे। हाँ सो यहाँ पे देखो, पता नहीं मार्केट इधर से आ रहा था, कहीं से भी आ रहा था, बट यहाँ से एक ही जोन से नीचे आया, अगेन ये नीचे आया। तो ये जोन पे पड़ा हुआ लिक्विडिटी, ओपन ऑर्डर, इसके ऊपर गया ना, इधर आएगा तो लोगों का ऐसा लेट होगा। तो वही यहाँ पे हुआ, देखो फेक ब्रेकआउट एंड यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर के डंप हो गया। ठीक। हाँ भाई। ये इक्वल हाई का था। अभी चलो, ये इक्वल हाई एंड यहाँ पे देखो इक्वल लो। देखो कैसे हो रहा है। यहाँ पे ऊपर से मार्केट आ रहा था, यहाँ पे पहुंच करके ऊपर गया, अगेन यहाँ से ऊपर गया, अगेन इसी जोन से ऊपर गया, अगेन देखोगे तो यहाँ से अगेन इसी जोन से ऊपर गया। नाउ फेक ब्रेकआउट करके एंड देन यहाँ से ये सीधा लिक्विडिटी ले गया। देखो मैं बार बार बोलता हूँ ये लिक्विडिटी जोन है राइट, ये वाला। नाउ ये लिक्विडिटी जोन में आया, इतना बड़ा हालांकि होता नहीं है। मैं क्या बोला था आपको, कैसे ड्रॉ करना है? तो जितना ये है ना, जस्ट इसके नीचे ना इतना ही हाँ। एक जोन ड्रॉ कर दो। ठीक। तो ये हो गया आपका लिक्विडिटी जोन। राइट। सो यहाँ पे देखोगे तो लिक्विडिटी लेने के बाद ये शार्प मोमेंटम किया। तो जब भी लिक्विडिटी लेगा ना मार्केट, उस टाइम पे मोमेंटम शार्प आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर आया, अभी लिक्विडिटी ले लिया, उसके बाद भी इधर ही चलते रहा है ना, तो फिर बेहतर है कि निकल जाओ इधर कॉस्ट टू कॉस्ट ही। क्योंकि लिक्विडिटी लेने का इन द सेंस कि कोई ना कोई ट्रैप हो गया। तो ट्रैप हो गया तो मोमेंटम फास्ट तो आना चाहिए ना। राइट। हाँ भाई। उसके बाद है अपने पास ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। अब देखो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी क्या होता है। तो देखो जब मार्केट ट्रेंडिंग में होता है तो लोग क्या करते हैं? ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो अब बताओ, लोगों का एसएल इधर तो नहीं रहेगा, ऐसा नहीं इधर रहेगा, ऐसा तो है ना इधर रहेगा। तो उसका एसएल रहता है ट्रेंड लाइन के नीचे। जिसने इधर बाई किया ना, वो इधर ही एसएल रखेगा ट्रेंड लाइन के नीचे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगेन यहाँ पे अपने पास एक जोन होता है जो एसएल जोन होता है, एंड उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी जोन बेसिकली। नाउ यहाँ पे ओपन ऑर्डर पड़ा हुआ है, किसका? ये सब बायर का।
तो जैसे ये नीचे गया ट्रेंड लाइन के नीचे, तो सबने क्या किया, अपना अपना ऑर्डर कट किया होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हुआ। एंड यहाँ पे यहाँ लिक्विडिटी लेने के बाद अगर फिर से जोन में आ जाता है तो यहाँ से फिर से अच्छा बाइंग देखने के लिए मिलेगा। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होता है। सिमिलरली ये डाउन ट्रेंड में भी अपने को देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है भाई। हाँ भाई। जैसे यहाँ पे देखो, मैं डाउन ट्रेंड का भी मैं बता रखा हूँ। सो मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ से यू टर्न ले करके इधर इस तरह से। नाउ देखो इसके ऊपर कौन सा जोन है, लिक्विडिटी जोन है। अगर यहाँ पे आ करके, और देखो लिक्विडिटी जोन तब काम करता है, मैं बार बार बताता हूँ, कि ये पहले गया इधर लिया लिक्विडिटी, फिर से आ गया किसके जोन में, सेलर के जोन में, तो ये काम करेगा। बट ऐसा अगर हुआ तो मतलब ये लिक्विडिटी जोन में ही ऊपर ही क्लोजिंग करके ऊपर ही चला गया, थोड़ा इसको और ऊपर चला गया, तो अब ये आ रहा है ना, इसका मतलब ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। ठीक है, जोन के अंदर आकर क्लोज नहीं करेगा वो, जस्ट इधर आएगा, रीटेस्ट करके फिर से चल जाएगा। अच्छा, मतलब अगर जैसे भाई वो जोन ड्रॉ किए है, मतलब जैसे एक अंदाजा लगाएंगे, ड्रॉ करके नहीं रखे, मतलब एक अंदाजा लगाएंगे कि हाँ इसके ऊपर अगर निकल गया तो वो लिक्विडिटी अब लेने नहीं आएगा, वो रिटेस्ट करके निकल जाएगा फिर ऊपर ना। देखो इसके लिए मैं क्या बताया था आपके पास, मैंने दो कंडीशन बताए थे, किसके, फेक, उसको हाँ अप्लाई हाँ करके देखो इसके साथ इसको अप्लाई करना तो समझ में आएगा। जैसे कि सपोज करो क्या, हमें कैसे पता चलेगा, हमें तो ये पता है ना कि यहाँ पे एक जोन है, लिक्विडिटी जोन जिसको हम बोलते हैं, राइट। बट हमें कैसे पता चलेगा फेक है या फिर परफेक्ट है, वो भी, ये भी तो हो सकता है ना, ये ऊपर गया देन ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, दो कंडीशन बताए थे फेक के लिए। हाँ भाई। क्या था, एक तो इनसाइड से रीटेस्ट करने के लिए नहीं आना चाहिए, एंड दूसरा विक के साथ ये फिर से जोन में नहीं आना चाहिए। ये दोनों कंडीशन अगर मैच हो गया तो समझो ये लिक्विडिटी ले लिया। अगर ये दोनों मैच नहीं हुआ, सपोज क्लोजिंग यहाँ पे आ गया, ठीक इस तरह से क्लोजिंग आ गया, एंड नेक्स्ट कैंडल जो आ रहा है वो हाई को ब्रेक किया है, एंड देन ये नीचे आ रहा है रीटेस्ट करने के लिए, तो जोन में तो क्लोजिंग भी नहीं हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, देन ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है भाई। ओके, रियल ब्रेकआउट हो जाएगा। रियल ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक, तो सिमिलरली यहाँ पे देखो, कोई तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ से ये ऊपर गया, ठीक, नीचे गया यहाँ से, एंड जैसे ये उसने जैसे ऊपर गया ना, उसी टाइम पे हमें ये ट्रेंड लाइन मार्क कर देना था, क्योंकि हमें दिख रहा है ये हाई हाई बनाते हुए अप जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड लाइन हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ भाई। ये M1 हो जाता, क्योंकि इसने प्रीवियस वाले को ब्रेक किया, ये M1 हो जाता। नाउ यहाँ पे क्या हुआ है, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, तो अभी लोगों को क्या लगा होगा, अब हम जाएंगे डाउन साइड में, क्यों, क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया ना, इसलिए। बट ऐसा नहीं है, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम डाउन का सोचेंगे भी नहीं। ठीक, बट यहाँ से फिर से आ गया हाँ ये अपने जोन में, जो इसका बायर का जोन था, तो ये अपने पास लिक्विडिटी जोन था, इधर नीचे, इसके नीचे इधर लिक्विडिटी जोन था अपने पास, राइट, ये वाला जोन। सो ये लिक्विडिटी ले करके एंड देन ये अगेन ऊपर चला गया बाइंग के जोन में। ठीक है, हाँ भाई। सो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन दिखेगा आपको, चार्ट पे देखोगे तो। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में भी इस तरह से दिखेगा। नाउ ये देखो, ये ऊपर गया, नीचे गया, अगेन ऊपर नीचे, सो ये दिख रहा है आंख से, ऐसे खुले आंख से भी दिख रहा है कि नीचे जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड लाइन बन रहा होगा ऊपर से, जिसको हम डाउन ट्रेंड लाइन बोल सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर जाता तब तो हम बोलते ये M1 के ऊपर जाता, तब तो हम इसमें अप साइड पे जाते, बट ऐसा नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे अप साइड जाएंगे नहीं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप वो चीज़ अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने बताया तीन कंडीशन, दो कंडीशन फेक के लिए, तो वो फेक वाला जो दो कंडीशन है ना, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, मैं अभी दिखाऊंगा चार्ट पे करके, एंड वो काम करता है। ठीक है, यहाँ पे भी, वो कहीं पे भी काम करेगा, तो कोई भी तरह के क्या बोलते हो लिक्विडिटी हो, वो काम करेगा, राइट। हाँ भाई। सो सिमिलरली अपने पास आ जाता है रेंज लिक्विडिटी। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लिक्विडिटी होता है अगर मेरे से पूछोगे तो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा होते हैं SL, एंड इधर साइड पे भी ज़्यादा होते हैं SL। ठीक, तो रेंज का मतलब समझ आ रहा है, साइडवेज होगा, एंड ऊपर हाँ नीचे साइड। दोनों साइड लिक्विडिटी है। अब जिधर का लिक्विडिटी लेगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताया ये कंडीशन, दो कंडीशन है आपके पास, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है भाई। हाँ भाई। सो अभी दिखाता हूँ, सब दिखाता हूँ क्लियर, चार्ट पे सब दिखेगा। नाउ ये रेंज लिक्विडिटी, अब देखो रेंज लिक्विडिटी था, हमें कैसे पता चला, हमने रेंज मार्क कर दिया, एंड यहाँ नीचे भी। ठीक,
अब यहाँ से दिख रहा है ये पहले ऊपर गया, ये कैसा ब्रेकआउट है, तो ये फेक है। अब फेक है क्योंकि भाई, ये फेक है उसके वजह से हमें क्या पता चला, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी है लिया। बराबर। अब समझ में आ रहा हो, दोनों का रिलेशन है भाई, ऐसा नहीं एक के बिना एक, एक के बिना एक अधूरा है। हम्म, बराबर। दोनों एक दूसरे से रिलेट करके है। यहाँ पे देखोगे नीचे ये कैसा ब्रेकडाउन है, जरा बताओ। तो परफेक्ट है। ये तो भाई रियल हाँ रियल है भाई। परफेक्ट है, तो ये यहाँ पे रीटेस्ट करने आया होगा। टेस्ट पे वहाँ सेल कर सकते। हम्म, नाउ यहाँ पे देखोगे तो ये दिखेगा, ट्रेंड लाइन का कुछ ऐसा दिखेगा, ये परफेक्ट ब्रेकआउट था ना। अब देखो ये, हाँ चलो ये देखो नाउ, ये इस साइड पे लिक्विडिटी था अभी। हाँ देखो मैं ये क्यों डाला पता है, ये चीज़ मैंने, कि फिर लोग पूछेगा ना कि ये तो ब्रेकआउट हो गया अब फिर से नीचे आ रहा है, तो ये क्या, ये भी लिक्विडिटी है क्या? नहीं भाई, इतना ऐसा लिक्विडिटी नहीं नहीं। तो रियल ये कैसा ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट ऊपर है? गया ना, रिटेस्ट होके हाँ चल ये गया ये ऊपर। ब्रेकआउट परफेक्ट है, तो ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, इसमें क्या ही लिक्विडिटी देखोगे मेरे भाई। हाँ बराबर। लिक्विडिटी है कहाँ यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला अभी लिक्विडिटी जो, जैसे ये ब्रेकआउट हो गया ना, अब लिक्विडिटी हो गया ये इधर नीचे, ठीक। अब अगर नीचे आता ना तो ये फिर से मूवमेंट करता अप साइड, अगर लिक्विडिटी लेने के बाद अगर ऊपर जाता तो फिर से ये मूवमेंट कर देता। ये समझ में आया? हाँ भाई। अब चलो, अब आता है अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कि भाई इसको ट्रेड कैसे करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही था ना। हाँ हाँ। हम्म, तो तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल इंक्लूड किया है। अदर देन दैट आपको पता है मैं चार्ट पे प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो पहले ये देख लेते हैं कि कैसे करना है वहाँ पे। नाउ यहाँ पे नीचे से ऊपर गया, ऊपर से यू टर्न लेकर के नीचे गया, तो जैसे ये दिखा मैं इसको मार्क कर देता। अब M1 M2 जो भी होता देखा जाएगा। नाउ नीचे से ये भी हो जाता, ठीक है, ये भी, ये ऐसा नीचे से भी होता ऊपर से भी होता। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, नाउ ऊपर साइड पे इधर ये जोन है लिक्विडिटी का, नीचे साइड पे ये जोन है लिक्विडिटी का, ठीक। तो पहली बार तो, हाँ भाई। एक बार तो नीचे से ये लेकर के गया लिक्विडिटी, ठीक है, इधर देखोगे तो आपको दिखेगा कि इधर से ये देखो, ये जोन था ना, तो यहाँ पे ये हाँ इसका लिक्विडिटी फेक लिया, ब्रेकडाउन। अगेन लिक्विडिटी लिया, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। मैं बताता हूँ कैसे करना है। एंड इसके बाद ये फिर से देखो, जैसे लिक्विडिटी ले लिया ना, ट्रेड करने के बाद, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ये लेवल को चेंज करना होता है, ये इसको जो लिक्विडिटी लिया है वहां पे शिफ्ट करना होता है ना। ऊपर साइड पे देखो, हाँ तो चलो एक बार नीचे से ट्रेड ले लिया हमने यहाँ पे रिटेस्ट पे, अभी इधर तो अच्छा नहीं दिख रहा था, इसके वजह से मैं यहाँ पे दिखाया, वरना ये भी होता, बट यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम मिला नहीं। देखो लिक्विडिटी लेने के हाँ बाद होता है अगर भाई। जल्दी मिल गया, जल्दी इन द सेंस 2-3 कैंडल होल्ड करे चलेगा, ऐसा नहीं कि 10-15 कैंडल होल्ड किए जा रहे हैं एक ही जोन पे, तो अच्छा है कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, क्योंकि ट्रैप हुआ इसका मतलब अच्छा मोमेंटम, वन डायरेक्शनल मोमेंटम आना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं आया ना, तो समझो ये कॉस्ट टू कॉस्ट होता। तो आपको देख रहे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका भी मल्टीपल टाइम दिया, तो ये पॉज कर गया ना। यहाँ पे ऊपर साइड पे भी ये जोन पे लिक्विडिटी था ना भाई। हाँ भाई। हाँ अभी यहाँ पे लिक्विडिटी इसने लिया। अच्छा एक बार मेरे को ये बता दो, ये कैसा ये कैसा ब्रेकआउट है? ये फेक है भाई, इनसाइड में उसको रिटेस्ट करने आ रहा है। ये फेक है। तो पहला कंडीशन समझ में आ गया कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक है। एक सेकंड रुक जाओ यार। हम्म, तो ये ब्रेकआउट है जो फेक है। एंड देन हमें ट्रेड कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विडिटी जोन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दूसरा चीज हमें देखना पड़ेगा लिक्विडिटी, ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ ये फेक है या नहीं। तो सबसे पहले फेक होना चाहिए, तभी तो हाँ मैं लिक्विडिटी को ट्रेड करूंगा ना। हाँ, तो अगर तो ये फेक है, उसके बाद क्या देखना है कि जो फेक ब्रेकआउट हमें पता चला ये कैंडल से, ये दोनों कैंडल से, राइट, एक ब्लू वाला एक ब्लैक वाला। नाउ जो हाँ भाई। ब्लैक वाला कैंडल है ना वो ये जोन में आना चाहिए, एंड जोन में क्लोज करे तो बेहतर है, जोन के थोड़ा नीचे क्लोज कर दे तो और ज़्यादा बेहतर है, ठीक। जोन में बट क्लोजिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर क्लोज करे इधर, फिर मत करना, राइट। जोन में क्लोजिंग करे तो ठीक है, जोन के अंदर करो, जोन के नीचे आकर क्लोजिंग करे तो भाई और बेहतर है। नाउ अभी क्लोज करने के बाद हमें ट्रेड नहीं लेना, राइट। हमें ट्रेड कब लेना है, जब ये लो को ब्रेक कर दे। अच्छा। लो को ब्रेक करके एंड देन रीटेस्ट करे। तो यहाँ पे मैंने क्यों बताया,
देखो यहाँ पे ओपन हुआ होगा, बहुत ज़्यादा चांस है ये पहले थोड़ा नीचे आया होगा, देन ये गया होगा इधर ऊपर, देन ये नीचे आ गया, हाँ हाँ भाई। तो हाँ हमें ट्रेड करना है। समझ आ गया? अभी चार्ट पे बताता हूँ, हाँ भाई। अभी चार्ट पे भाई तो बताता हूँ। ये जोन के अंदर ही अगर मान लो कि क्लोज हुआ तो भी चलेगा ना, और अगर जोन के अंदर नीचे आके हम्म, क्लोज हुआ फिर भी चलेगा ऐसा? हाँ नहीं देखो मैं बताता हूँ, जैसे क्या इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, ये एक कैंडल था पहला। सिनेरियो ये हो सकता है कि जो रेड कलर का कैंडल बना यानी कि ब्लैक, वो ऐसा क्लोजिंग कर दे नीचे, तो हाँ अभी हाँ। जैसे यहाँ पे ओपन होगा तो थोड़ा ये ब्रेक करेगा, देन ये ऊपर जाएगा, बस हमें यहाँ पे एंट्री लेना है, एंड ये नीचे अच्छा चला अच्छा। जाएगा। एंड दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये इस तरह से कुछ अभी ये क्लोजिंग किया, ठीक है, जोन में आकर के क्लोजिंग किया, नाउ इसका हाई इधर लगा, नाउ ये हो सकता है कि ये हाई था ना, ये हाई था अपने पास, इसको यहाँ से ओपन होता है एंड ये नीचे आकर के ब्रेक करता है इस तरह से, नाउ ये अगेन आ जाता है यहाँ पे, तो एंट्री करना है एंड इधर का एसएल रखना है, सेफ एसएल थोड़ा जोन के जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे रखा हूँ, बट ये आपको नहीं करना है, आपको जस्ट एसएल इधर रखना है, जोन के जस्ट थोड़ा ऊपर। अच्छा, और भाई अगर जैसे मान लो कि ये तो सिंगल ही कैंडल में दिखा रहा है, हम्म। और जैसे अभी ब्रेक किया और दो तीन कैंडल के बाद जोन में आके क्लोज किया तो? मतलब ये ऊपर चला गया, ये इस तरह से ऊपर चलते हाँ गया, ये ऊपर गया। नहीं तब नहीं लेना भाई, तब वो रीटेस्ट नहीं नहीं, करने के लिए आ वो रहे नहीं भाई। हैं। वो नहीं भाई, वो नहीं बोला, जैसे अभी मतलब ये देखो ये। इनसाइड वाला ही दो तीन रह गया इधर। हाँ हाँ। हाँ वो कोई बात नहीं, कैंडल फिर अगर। से आने तो दो, जोन में आएगा तो हम करेंगे, नहीं आएगा तो हम नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ हम्म। चलेगा। ठीक, अभी आगे देख लेते हैं और क्या है इसका। ये तो गया, चलो इधर कुछ भी नहीं है। अब हम चले आते हैं चार्ट पे, जो कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ मैं 5 मिनट पे कर 5 मिनट का कर लेता हूँ, ठीक है, चलेगा हाँ ना? भाई। हाँ क्योंकि हमें देखो 5 मिनट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन चाहिए इसके वजह से, और इसमें स्पेशल कुछ भी नहीं है भाई। ये गोल्ड का है। अभी इसमें इतना सारा ड्राइंग है, कुछ दूसरा देख लेते हैं भाई, इसमें बहुत सारा ड्राइंग है, इरेज करेंगे तो सब के सब इरेज हो जाएगा। यूरो यूएसटी। हाँ भाई, दूसरा ही तो। तो भाई देखो अभी अपने पास कितने दो चार लोग आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं क्या बता रहा हूँ, एक चीज़ में जस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि कुछ भी स्टार्ट होता है ना तो बहुत मज़ा आता है, स्टार्टिंग के टाइम पे हाँ भाई। बहुत मज़ा आता है सीरियसली। ये स्टार्टिंग होता है ना, इसमें बहुत मज़ा आता है लोगों को। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता था ये लास्ट तक 5 लोग भी नहीं बचेंगे। सो अभी पता चला कंपटीशन कहाँ टर्मिनेट हो रहा है। हाँ भाई, वो तो ऐसे ही दिख जा रहा है। तो अभी बताओ, अभी बोल रहे हैं लोग, फिर भी लोग बोलते हैं यार बहुत मुश्किल है, कहाँ मुश्किल है मुझे बताओ, मुश्किल किधर है? ये लोग तो भाई वैसे लोग तो जानबूझ करके जस्ट देखो क्या करता है ना, लोगों का कैसा सीन होता है मैं बताता हूँ। झुंड में जाएगा, लेकिन जब उसको थोड़ा थोड़ा टाइम चलने के बाद, झुंड में थोड़ा दूर जाने के बाद उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो गलत है भाई, मैं मतलब ये कहाँ आ गया, मैं गलत फंस गया, फिर वो निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही माइंड काम करता है भाई, इसमें कुछ भी नहीं हाँ कर भाई, सकते सही अपन। बोले, ये परफेक्ट हम्म। बोले भाई। हम्म। तो स्टार्टिंग में लोगों बहुत को मजा आता अभी है। सीखना सीखना पसंद नहीं है अभी, नहीं। लेकिन यही अगर आप बोलोगे ना कि ठीक है मैं कल से ट्रेड देता हूँ, तो वो मेरे साथ ट्रेड करो लाइव में, हम्म। तो देखना भाई जितने 17 के 17 ज्वाइन होने लगेंगे। इसे इसे माइंडसेट है लोगों का। अरे मेरा कैसा सीन है भाई, मैं जहाँ भी आता हूँ ना, तो मतलब मेरा तो इतना रहता है कि भाई मेरा फोकस सीखने पे है, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि आज मुझे जाना है नहीं जाना है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, मुझे जाना ही है कैसा भी हो जाए, मुझे बुखार भी लगा रहेगा ना तब भी मैं जाता हूँ, मुझे फर्क नहीं सेम पड़ता है। भाई मेरा। मेरा भी भाई, मैं रेयर ही होगा जो मैंने आपका ये कभी मिस नहीं किया होगा भाई, ये तो जब से चालू हुआ है मैं एक भी दिन मिस नहीं किया हूँ आपका ये। हम्म। रेयर अगर कभी हुआ होगा
इशू या फिर ट्रेन वगैरह में जब था तभी, हम्म। वरना मैं कभी मिस नहीं किया आपका ये। चलो, अब देखो यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, यहाँ से ये ऊपर गया था, यहाँ से ये अगेन ऊपर गया, अभी दो टाइम दिख रहा है ना, इसको हम मार्क कर देते। क्यों मार्क कर देते भाई? क्योंकि ये जस्ट छोटा सा एक बायर का जोन है, जहाँ से ये एक छोटा बार सा बाइंग जोन है, आया था, हाँ। दूसरे बार भी बाइंग आया था, तीसरे बार भी बाइंग आ गया। तो मुझे ये बता दो, ये जो लेवल है, ठीक है, इधर हो जाता, थोड़ा सा नीचे हो जाता ना, इसके नीचे एंड ऊपर से भी ड्रॉ कर सकते हो आप, उसमें कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, इधर से भी ड्रॉ कर सकते थे आप पहले, ठीक है। देखो लिक्विडिटी के लिए ना सबसे पहले ओपन ऑर्डर चाहिए। अब देखो कोई कोई तो भी ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे भी तो लिक्विडिटी है, तो भाई इधर ऑर्डर ही कितना लगा है ये बताओ। हम्म। हाँ ना भाई, ऊपर एक तो कैंडल, तीन चार उसमें कितना कैंडल। ही सेलर आया, किसका प्रॉफिट हुआ, किसका कुछ भी तो नहीं हुआ इधर। तो इसमें क्या ही लिक्विडिटी मिला इधर, क्या कौन सा लिक्विडिटी है बताओ जरा। इधर कितना ही सेलर है जिसका ऐसे लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो हमें इसको नहीं कंसीडर करना है, हाँ भाई। ये लिक्विडिटी नहीं है मेरे लिए। नाउ ये लिक्विडिटी हो गया, क्यों, अभी दिखाता हूँ। ऐसा कुछ ड्रॉ कर देते हम। नाउ ये वाला जोन लिक्विडिटी है, क्यों भाई, ऐसा तो क्या हो गया इस जोन के साथ। तो देखो एक बार बाइंग आया, दूसरी बार भी इधर से ही बाइंग आया, तीसरी बार भी इधर से ही बाइंग आया, इसका मतलब क्या, जिसने इस जोन में बाई किया सबका एसएल किधर होगा, इसके नीचे ही होगा ना। हाँ भाई। दिस इज कॉमन सेंस, अभी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी यहाँ पे देखो उसके बाद ये क्या करता है, जब फोर्थ टाइम आता है तो ये ब्रेक कर देता है। तो बताओ ये फोर्थ टाइम ब्रेक करने के बाद ये कैसा ब्रेकआउट है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई ये करना है। फेक ब्रेकडाउन है। ये फेक ब्रेकडाउन है, ठीक है, ब्रेकडाउन भाई, मैं बार बार इसमें थोड़ा सा वो हो जाता, चलो फेक ब्रेकडाउन है, राइट। तो यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन करने के बाद ये कैंडल क्लोजिंग कर दिया, किधर कर दिया भाई, तो ये जोन में कर दिया, जोन के किसके जोन अंदर। में, तो बायर के जोन, ये बाहर बायर में। का जोन था, राइट। नाउ बायर के जोन में क्लोज करने के बाद हमें क्या चाहिए, इसका हाई को ब्रेक करके एंड ये रिटेस्ट करने आए, एंड वो हुआ भी। देखो हालांकि ये उतना, अब हमेशा ये परफेक्ट नहीं होता है भाई, थोड़ा ये ऊपर नीचे हो जाता है, अभी एक दो पॉइंट, 0.1 पॉइंट उसमें क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अल्दो हम नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्योंकि देखो ये सेल, देखो इधर से जैसे ये कैंडल था ना, ये अगर नीचे आता ना, ये कैंडल ही नीचे आ जाता तो मस्त बनता। बट अभी क्या कर रहा है, ये सीधा ऊपर चला गया, एंड जो सेलर का जोन था उधर से ये आ गया। अभी ये सेलर का जोन कैसे पता चला आपको, तो देखो पहली बार ये आया था सेलिंग, दूसरी बार इधर से फिर से आ गया, तीसरी बार ये जोन से ही सेलिंग आया, परफेक्ट, मतलब अब इधर भी लिक्विडिटी कहीं ना कहीं बन रहा है, हाँ। ठीक। ये कैसे पता चला, तो भाई अगेन सेम सेम, आप खुद खुद सोचो ना, यहाँ पे आप बैठे हो, इधर सेल किया, इधर सेल किया, दिख गया ना, दो तीन बार सेल दिख गया, तो एसएल किधर होगा, इधर ही होगा। जैसे हमें यहाँ पे दो तीन बार बाइंग दिखा तो एसएल इधर था, वैसे एसएल इधर है अभी, राइट। तो ये लिक्विडिटी हमें ट्रेड नहीं करना था इसको, बट ये तो चेंज हो जाता, इधर हो जाता। हाँ, लेवल नीचे हो जाता। अब ये बताओ ये कैसा है, कैसा ब्रेकआउट है, ये भाई फेक है वो। फेक है। तो हमें क्या करना था, लिक्विडिटी को जब आइडेंटिफाई करना। रिटर्न अगर जोन हाँ जोन पहले, के अंदर सबसे आता पहले है। सबसे पहले चीज़ ये लिक्विडिटी जोन हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी चीज़ ये फेक ब्रेकआउट है, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तीसरी चीज़ हमें अब क्या चाहिए, अंदर जोन के अंदर क्लोजिंग चाहिए, वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये देखो कर लिया। हाँ भाई। चौथी चीज़ अभी रिटेस्ट करने जाना चाहिए, वो भी रिटेस्ट। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इधर गया रिटेस्ट करने के लिए। अब हमें यहाँ पे एंट्री लेना था, दिस इज एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, राइट। इधर एंड एसएल, तो भाई थोड़ा सा जोन के ऊपर रख दो, ये क्या हुआ इसको, अच्छा इधर रख दो। एंड पहला टारगेट तो यही होता, ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ से बाइंग आया था, तो यहाँ पे पहला टारगेट होता। एनीवेज ये बहुत ही ज़्यादा परेशान किया, बट ठीक है, कोई नहीं, जो भी है आपको दिख रहा है, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर देता तब भी मे बी एसएल चला जाता, वरना इतना तो टारगेट मिला था, 1:2 से तो ज़्यादा ही मिला था, राइट। सो ये 1 गो में मोमेंटम मिल गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये समझ में आया कैसे हमने ट्रेड किया इसको, हाँ भाई, ये समझा। समझ गया। अभी ये लो, ये जो हाई था ये चेंज होकर के क्या हो जाता मेरे भाई, इधर आ जाता। ऊपर शिफ्ट हो जाता। हम्म, ठीक है। सो यहाँ पे ये लो देखो इसका ब्रेकआउट, ये कैसा ब्रेकआउट है, सॉरी ब्रेकडाउन है, बता दो। ये रियल है भाई। रियल है, तो ये रीटेस्ट करने के लिए आ रहा था, बट यहाँ पे नहीं आया। अगर यहाँ पे आता ना तो फिर अपन सेल में जाते, बट कोई नहीं, यहाँ सेल पे नहीं साइड गया, में हम सेल साइड नहीं गए, क्योंकि हमें तो चाहिए था इधर, बट आया नहीं। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और ये नीचे गया, नीचे गया इधर, ये क्या, ये स्विंग है क्या, जरा बताओ।
क्या ये स्विंग है क्या? नहीं नहीं, स्विंग नहीं है। नहीं है, तो हम क्या करते, इसको कुछ भी नहीं मार्क करते, छोड़ देते ना। हमें यहाँ पे दिख रहा था स्विंग, यहाँ पे स्विंग दिखा, ये कब दिखा? तो जब यार ये मार्केट ना यहाँ पे आ गया, ये हमें यू टर्न दिख रहा था। ये मैं ड्रॉ कब कर रहा हूँ, तो जब ये इधर कहीं पे था, इधर कहीं पे था, क्योंकि दिख रहा है ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना। तो जब इधर कहीं पे था ना, उस टाइम पे मैं जैसे जैसे मुझे दिख गया ये यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे दिख रहा है ना यू टर्न ऊपर जा रहा है, तो मैंने इसको मार्क कर दिया। ओके ना, यहाँ से फिर से अभी हमें नहीं पता था, हमें मेरा क्या हाँ भाई। एक्सपेक्टेशन था, हमारा ये एक्सपेक्टेशन था कि भाई देखो इधर इधर सेलर का जोन तो है नहीं कहीं। इसको क्या हो गया? सो सेलर का जोन तो यहाँ पे है सीधा सीधा, राइट। तो मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था कि ये ऊपर जाए, क्योंकि हम तो सेल इधर ही करेंगे एनीवेज, इस बीच में कुछ भी नहीं है। बट ये ऐसा नहीं करता है, ये इधर से फिर से सेलिंग आता है। तो हमें क्या भाई, जैसे हमें यू टर्न दिखा इधर नीचे आते हुए, तो हमें क्या करना था, इसको मार्क करना था, छोटा लेवल हो जाता है ये M1 M तो होता नहीं, ये M3 हाँ भाई, होता, बट मार्क तो करना पड़ेगा। और हमने ऐसा कर दिया। M3 है भैया। हाँ। हाँ हाँ। नाउ अभी क्या था कि अभी देखते हैं क्या होता है, हमारा टारगेट है इधर, इधर आएगा तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। नाउ देखते हैं क्या होता है, इधर आया अगेन, ये क्या लिया बता दो जरा, ये कैसा ब्रेकडाउन है? हाँ ये फेक है, राइट। सो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है, लिक्विडिटी इसने ले लिया, और सेलिंग भी आ रहा था, तो वैसा नहीं था कि सेलिंग के जोन से आ रहा था ना, इतना बड़ा कैंडल क्लोजिंग कर दिया ऊपर, ठीक। तो अब हमें कैसा चाहिए, लिक्विडिटी को ट्रेड करना है, तो भाई ये हाई ब्रेक कर एंड देन ये रीटेस्ट करने के लिए आ। और देखो मतलब, अगर मैं इतना बार इतना कुछ बताने के बाद उसके अलावा मैं कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको ये क्यों ऐसा ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये जो मैं बोला वैसे ही क्यों हो रहा है, राइट। कैसे मैं मतलब, देखो ये जोन में परफेक्ट बनाया क्या, बिल्कुल। नाउ ये जोन के पास से ही क्यों गया ऊपर, कुछ तो भी रीजन होगा ना, राइट। हाँ भाई। तो अब दिख रहा है ना क्यों हम वही पढ़ रहे हैं जिसका जरूरत है, ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना से ही काफ़ी है भाई, इतना ही काफ़ी है। नाउ यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, ये मोमेंटम मिला 1 गो में, पहला टारगेट तो यही होता, एंड जिसको वेट करना होता वो यहाँ तक वेट करता, हालांकि आया नहीं। तो एज एक्सपेक्टेशन तो मार्केट मूव करता नहीं है कभी, राइट। तो बट ये थोड़ा सा चेंज होकर के नीचे आ जाता, हाँ भाई। राइट, नीचे आ जाता। अब कुछ लोग का क्या डाउट है पता है, इसको हम इतना छोटा, अब ये बताओ, ये तो ऑलमोस्ट लाइन ही दिख रहा है, मतलब इतना छोटा करने का क्या सेंस बनता है, कुछ भी नहीं है। तो इतना छोटा नहीं रखना है, जोन थोड़ा सा चाहिए हमें, उसके राइट। आधा 25 कैंडल है तो उसका 25% पकड़ सकते हैं हम्म संजय हम्म भाई। बिल्कुल। सो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है ना, आगे बढ़ो। अभी हम्म, अभी ये क्या किया, इधर नहीं गया, इधर आता तो हम फिर से सेल करते, बट यहाँ पे नहीं गया, बट यहाँ पे नहीं गया ये, तो हम क्या करते यहाँ पे, अभी हम वेट करते एंड यहाँ पे आता तो सेल करते, अदरवाइज हम इधर कुछ भी नहीं कर रहे होते, राइट। नाउ ये इसने 1 गो में ब्रेक कर दिया इसको। अच्छा, अब लोगों को क्या डाउट आता है भाई, कि जो ब्रेक किया है, तो ये बताओ ये क्या हो जाता है, ये M1 हो जाता है ना भाई, ठीक। एंड पहले हाँ से वो हाँ तो M1 हो जाता। हाँ, एंड पहले से ये क्या था अपने पास, तो ये वाला जोन था ही, क्यों? क्योंकि यहाँ से बाइंग हुआ था, यहाँ से बाइंग हुआ था, ये तो था ही, यही तो लो लगा था ना, ये लो था ही ना। लो को कैसा ब्रेकआउट किया ये, सॉरी ब्रेक डाउन किया, तो ये परफेक्ट किया ना। रीटेस्ट रियल करने के लिए आया था, रियल तो हम क्या रियल करेंगे, रीटेस्ट में हम एंट्री करेंगे, सिंपल, सेल करेंगे। सेल करेंगे। हम्म, यहाँ पे कुछ भी लिक्विडिटी का वो कुछ भी नहीं हुआ ना, यहाँ पे हम क्या करते, सेल करते। ओके, सो सेल करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारा टारगेट, ऑलमोस्ट टारगेट अभी क्या बोलूँ, यहाँ तक आना चाहिए था, बट ठीक है, ये कितना होता। तो देखो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ ना कि स्टार्टिंग में 1:3 लो बेहतर होगा, वो आसानी से मिल जाता है, एंड उसके अलावा थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब होल्ड नहीं कर पाओगे। देखो 1:3 से ज़्यादा दिया, बट मिला है ये भाई, 1:3 से ज्यादा ही मिला है। हम्म सो यहाँ पे क्या हुआ, 1:3 से ज़्यादा हमें मिल गया, राइट। बट इसके बाद ये बताओ, जैसे ये यहाँ से ये रीटेस्ट करने के लिए गया ना, उसी टाइम पे जैसे जैसे यहाँ पे गया, तो अब हमें तो दिख रहा है ना कि ये ऊपर जा रहा है, तो हमें यहाँ पे एक लेवल मार्क कर देना था, जो कि होता है अपने पास M1, ठीक है। ओके, नाउ ये यहाँ तक पहला टारगेट तो यहाँ होता, बट ये दिया नहीं, इतना भी नहीं दिया, 1:3 से ज़्यादा दिया, 1:4 ये टारगेट होता, बट नहीं दिया, ठीक है। हमेशा एक्सपेक्टेशन के साथ तो चलता नहीं, मैं बार बार ये वर्ड रिपीट क्यों करता हूँ, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा।
राइट। हाँ भाई। हाँ चलो, अभी ये लो लगा था, ये हाई लगा था, इस बीच में अगेन ये यहाँ पे आया, तो मे बी एक बार और हम ट्राई कर सकते थे रीटेस्ट पे यहाँ पे सेल करने का, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल करते तो फिर से ये छोटा सा प्रॉफिट होता, अदरवाइज ये कॉस्ट टू कॉस्ट हो गया होता, जो भी होता, एक बार प्रॉफिट आ गया। नाउ अभी हमें लिक्विडिटी ढूंढना था, लिक्विडिटी यहाँ पे है क्या, इधर लिक्विडिटी है क्या, नहीं है। ये रीटेस्ट नहीं पे है आया था, इधर। इधर लिक्विडिटी कुछ भी नहीं है। नाउ लिक्विडिटी इधर फॉर्म हो रहा है नीचे, यहाँ पे जो भाई सेल करेगा इधर से सेल करेगा, इधर नीचे आएगा। नाउ अभी यहाँ पे क्या देख सकते हो आप कि ये वाला जोन था अपने पास सेलर का, राइट। एंड यहाँ पे आपको कुछ ट्रेंड लाइन भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, तो इस तरह से मैंने क्या बोला, दो स्विंग को पकड़ो एंड कर दो, ये ज्वाइन कर दो, आपको दिख जाएगा, राइट। सो ये दिख रहा है हमें यहाँ पे, पहले तो ये हाँ देखो, पहले ये स्विंग दिखा, उसके बाद ये स्विंग दिखा, तो ये इधर नीचे ब्रेक डाउन कर दिया ना थोड़ा सा, बट वो नीचे तो गया नहीं, ऐसा नहीं, तो ये स्विंग को हम पकड़ लेते, ठीक। अभी देखो क्या था, ये इसको देखो ऐसे मार्क करो, ये तो दिखेगा क्लियरली ना, ये आ रहा है, लो ये था ना, लो ये था। अभी इसके नीचे जाता तो हमें समझ आ जाता, ठीक, इसके नीचे जाता तो हमें समझ में आ जाता कि ये हाँ अभी हमें यहाँ पे नहीं जा सकते बाइंग में, जो भी है। हम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी देखने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ ये इधर लिक्विडिटी लिया, अगेन ये जोन में आ गया, जोन में आ गया ना, अभी रिटेस्ट करता तो हम यहाँ पे बाई कर सकते थे, बट मैं बेहतर होगा कि आप सिर्फ लेवल को ही ट्रेड करो। जैसे भाई ट्रेंड लाइन पे हम्म आपने जो दूसरा स्विंग को पकड़ा हुआ है, मतलब पहला और दूसरा स्विंग को टच किया है, हाँ तो वो स्विंग जैसे अभी प्रीवियस जो लेवल था जहाँ पे आपने सेलिंग का पोजीशन लगाया ना, वहाँ पे उसको डायरेक्टली ब्रेक किया तो वो M1 हो जाता ना। देखो ये M1 तो ये था स्पेशली, नहीं नहीं, ये तो वो नहीं, रिटेस्ट है, नीचे ये वाला, वाला नीचे वाला। M1। हाँ 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 हाँ, मतलब ट्रेंड लाइन के हिसाब से कि अगर ट्रेंड लाइन खराब कब होगा, जब ये M1 को ब्रेक कर देगा उसके बाद खराब हो जाएगा ना वो ट्रेंड लाइन। हाँ तब खराब हो जाएगा ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, बट फिर भी इधर भी हम नीचे नहीं जाते क्योंकि M1 तो ये है नीचे, ना हाँ मेन। वो हाँ तो लेवल था। हाँ ये, हाँ, ट्रेंड लाइन की बात कर रहा ट्रेंड लाइन पे वो सही है, ट्रेंड लाइन पे वो सही है भाई, क्योंकि ये तो ऐसा मूव ऐसा करने रहा ना, जब अप ट्रेंड में होता है तो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह से बनता है, मतलब ऐसे बनेगा, इस पे मैं दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, तो ऐसा नहीं बनेगा ये, ओके। सो इसको मैं था। हटाता अच्छा हूँ। अच्छा। नाउ यहाँ पे लिक्विडिटी था क्या, यहाँ पे लिक्विडिटी तो नहीं था उतना, बट देखो ये बताओ, जस्ट जस्ट एक बार सोचो कि जिसने इधर सेल किया होगा उसका इधर कितना प्रॉफिट होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो वो इधर ऐसे लगा करके थोड़ी ना बैठेगा, राइट। भाई और आपका कंसेप्ट भी है ना, सेलिंग फास्ट और बाइंग धीरे धीरे, हम्म तो हम्म ब्रेक कर देगा वो। वो उस पे तो मैं आता हूँ, बिल्कुल सही, उस पे तो मैं आता हूँ, बट मैं जस्ट एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक, कि जिसने इधर सेल किया होगा उसने ऐसे इधर रखा होगा ना, इतना बड़ा प्रॉफिट होने के बाद क्या वो फिर से ऐसे लेने के लिए जाएगा क्या वो, भाई उसको तो नहीं। इतना बार देखने के लिए मिला ना ऊपर नीचे, वो इधर निकल जाता ना, वो तो नहीं निकला, राइट। हम्म, एक तो हाँ ये भाई। हो गया, दूसरी बात ये बताओ कि लिक्विडिटी कब होता है, जब ओपन ऑर्डर होते हैं, मल्टीपल टाइम यहाँ पे सेलिंग आया होता है, और एक बार सेलिंग आया, इन लोगों को प्रॉफिट भी हो गया, तो अब इधर कौन है, ये सिर्फ सेलर का जोन है, आया तो भी ठीक, वरना कोई बात नहीं। नाउ थर्ड मेरा क्या कॉन्सेप्ट था, सेलिंग फास्ट, उसके बाद बाइंग भी अगर ऐसा आ गया होता तब फिर से सेलिंग आता, बट ये, तब हाँ, तब सेलिंग हाँ आता। बट ये कैसा गया है, स्लो स्लो बाइंग करते धीरे करते धीरे। पहुंच गया, तो हमें यहाँ पे जाना भी नहीं था, इग्नोर करना था, राइट। हाँ भाई। ठीक है। नाउ इसका ब्रेकआउट, ये कैसा ब्रेकआउट है, ये परफेक्ट है, हाँ ये परफेक्ट है। राइट, ये परफेक्ट ब्रेकआउट है। सो हमें क्या करना होता, देखो इस बीच में कुछ तो भी भूल रहे हो, बट ठीक है उतना लेवल से कवर हो जा रहा है, बट भूल क्या रहे हो, भूल तो नहीं रहे हैं अपन, बट उसको यूजुअली हम मार्क नहीं कर रहे, जो कि है मार्केट स्ट्रक्चर। अगर सही से देखोगे ना तो ये डाउन ट्रेंड था, अभी इसका ऊपर हो गया ना तो ये अभी अप में जाएगा, क्योंकि ये M1 था। हालांकि हम क्या कर रहे हैं पता है, हम इसको हाँ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली यही हो रहा है, ठीक है। हाँ भाई। अभी उसको स्पेशली हाँ हमें ड्रॉ करने की नीड नहीं पड़ रही है, तो अभी जैसे जूम आउट करके देखो तो दिखेगा आपको परफेक्ट, कैसा दिखेगा परफेक्ट, तो भाई जैसे मैं यहाँ पे था, सपोज यहाँ पे था, नाउ यहाँ से ये इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, सो ये हो गया था 1 2 3 एंड 4। नाउ इसका ये ब्रेकआउट कर दिया है, अभी तो नहीं किया था बट ये ब्रेकआउट ऑलमोस्ट कर दिया, जैसे कर दिया खत्म, अभी नीचे नहीं, अभी ये ऊपर का बनेगा, कुछ देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है।
नाउ लेकिन यहाँ भाई पे अगर जैसे मान लो कि मैं ये ब्रेकआउट वाले पॉइंट पे हूँ, हम्म जैसे अभी जो ब्रेकआउट वाला है, जैसे यहाँ पे हूँ, और इसको, तो इस हाँ, टाइम तक और मुझे क्या दिख रहा है, डाउन ट्रेंड। लेकिन ये जो दिख रहा है इसको पकड़ सकते क्या? नहीं, ये हाई को, नहीं, नहीं, मतलब ये मार्केट स्ट्रक्चर में देखो ना, 1 2 3 4 ऐसे करके इसको पकड़ सकते क्या? छोटा छोटा जो बना है वो। ये हाँ भाई ये भी पकड़ सकते हो, बट ये जो मोमेंटम है देखो, छोटा मोमेंटम का कैसा सीन होता है मैं बताता हूँ। ये कहाँ से आ रहा है, इधर बाइंग इधर से हुआ, बाइंग इधर से हुआ, इधर से हुआ। अब ये जाएगा कहाँ तक, इतना जरूर पता है भाई यहीं तक आने वाला है ये। सबसे पहले यहाँ तक आना आना था इसको, वो हाँ, इसको ब्रेकआउट हाँ, कर दिया ना, उस टाइम पे ये समझ आ गया कि अब इसको इधर तक ही आना है, इससे पहले अगर सेलिंग में भी जाता है हम नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे फिर ये छोटा छोटा जोन बनता है, तो इसको ट्रेड करना, यही तो मैं बताया था आपको, ये छोटा छोटा जोन, ये बीच में यही ट्रेड होता है, यही ट्रेडेबल होता है। बट इसमें बड़ा मूवमेंट मत हाँ भाई, एक्सपेक्ट करते बैठ जाना। बड़ा मूवमेंट तभी आएगा जब वो सेलिंग या फिर बाइंग एक परफेक्ट लेवल से होगा। हाँ, इसमें 1:2 लेके निकल जाएंगे। 1:2 तो मिलेगा यार, उतना तो आराम से मिलेगा भाई। नाउ इसका ब्रेकआउट ये परफेक्ट किया, तो ये रीटेस्ट करने आएगा, बट यहाँ पे नहीं आया, चलो हम वेट करते हैं। एनीवेज ये लेवल भी होता है, M1 तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट होता है, बट जब ये बाइंग में जा रहा है तो इसका ब्रेकआउट का ही एक्सपेक्टेशन करना है, ना कि हमें सेल करना है। ठीक, एक बार के लिए गलती से हम यहाँ पे सेल भी कर सकते थे, मतलब यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे मेरा एसएल चला जाता, बट ऐसा नहीं, फिर से हम यहाँ पे सेल करते। क्यों, क्यों नहीं सेल करते, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर इधर से ही बिगड़ चुका है। ठीक, तो हम यहाँ पे अच्छा। सेल नहीं करते, नाउ हम वेट करते यहाँ पे इसका ब्रेकआउट का। ठीक, तो इसका जैसे ब्रेकआउट होता तो हम रीटेस्ट पे बाई करते, अगेन यहाँ पे मेरा बाइंग होता, और ये टारगेट होता। ठीक, ये 1:2 या फिर जितना मिला होता, इतना मिला होता ये टारगेट, वन गो में पहला तो यही होता हाई। ठीक है भाई, ये चीज़। हम्म। हाँ अब देखो, क्या ये लिक्विडिटी है क्या, बताओ। हम्म, ऊपर साइड पे लिक्विडिटी है क्या, ये बताओ। हाँ, लिक्विडिटी है भाई। बराबर बिल्कुल लिक्विडिटी है, क्यों, क्योंकि देखो जब ये ऊपर गया ना तो रिटेस्ट करने के लिए ही आना था, तो भाई इधर से ही आ जाता। तुम इतना ऊपर जाने की क्या जरूरत थी भाई। तो जब तुम इतना ऊपर गया उसके बाद रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है मैं एग्री करता हूँ, चलो मैं बाइंग भी करूंगा क्योंकि तू फर्स्ट टाइम आ रहा है रिटेस्ट करने के लिए। बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, यहाँ पे सेलिंग भी हुआ है इस पॉइंट पे, मतलब इधर एसएल भी होगा। और अगर ये परफेक्ट ब्रेकआउट होता तो हम फिर से अप साइड की ओर जाते। सिमिलरली यहाँ पे अगर फेक ब्रेकआउट हुआ तो हम क्या करेंगे, डाउन साइड का देखेंगे जो भी मिलता है। नाउ ये कैसा ब्रेक डाउन हुआ, ये बताओ मुझे। ये फेक ही ब्रेकआउट हुआ। ये फेक हुआ, तो हम क्या इस कैंडल पे जाते, क्या इस कैंडल पे नहीं, ये कैंडल इनसाइड क्लोज नहीं किया, ये कैंडल क्लोज किया, एंड देन ये इसका हाई ब्रेक करना था, इसने ब्रेक किया, तो मे बी यहाँ पे हमारा ट्रेड होता ही नहीं। ठीक, हाँ मे बी नहीं होता भाई, बट कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे हमें क्या करना था, फिर से वेट करना था। अभी देखो ये लेवल पे आया फिर से। सो ये ऐसे तो ये लेवल चेंज होकर के ये हो गया होता, ये लेवल चेंज होकर के ये हो गया होता, ऊपर चले ये गए। हाई, ये हाई हो गया होता। ठीक है भाई, इसको एक्सटेंड कर दो, ये एक्सटेंड कर दो। नाउ इधर नीचे, नीचे तो अपना ऐसे ही रहता भाई, नीचे तो ये एक बार और आता तो हम और यहाँ पे बाइंग करते, एनीवेज ये एसएल चला जाता। हाँ उसके बाद यही लेवल था, यहाँ पे आता ठीक है, वरना देखो क्या होता है। सो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, ये नीचे गया, इधर पहुँच गया, थोड़ा ऊपर गया, इधर पहुँच गया, फिर से ये प्रीवियस वाला जोन था ब्रेकआउट कर दिया। ना ब्रेकआउट करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये था कि भाई जैसे तुमने नीचे गया ना तो अभी तू नीचे जा। देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या, ये जोन था, राइट, ये जोन तो समझ में आ रहा है, ये जोन कैसा था अपने पास। नाउ यहाँ पे हम बाई करते हाँ हैं, भाई। हमारा एसएल चला जाता। ठीक, एसएल जाने के बाद हमारा क्या था, देखो ऐसा यही तो फायदा है कि एसएल गया ना तो अभी इसको ऊपर तो जाएगा नहीं, क्योंकि मैं भी ऊपर में ऊपर साइड पे बैठा था परफेक्ट लेवल के साथ, तो ये ऊपर गया नहीं, मतलब ये अब ऊपर तो जाने वाला नहीं है। तो जाएगा कहाँ, अभी नीचे जाएगा। हम नीचे का ढूंढते, नीचे का ढूंढते, तो यहाँ कहीं भी हमें मिल जाता, क्योंकि इतना देर नीचे रहने के बाद इसका मतलब क्या, बायर तो आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे नीचे का लेते। इतना छोटा टारगेट दिया या फिर इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट गया। नाउ यहाँ पे हो क्या रहा है समझो, पहले बाइंग में सेल, फिर से यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट, मतलब ये इधर भी नहीं आ रहा है, तो ऑलमोस्ट ये साइडवेज होने वाला है। ऐसा समझो कि जब भी कहीं जा नहीं रहा है, बार बार हम गलत हो रहे हैं, एक बार या दो बार मैक्सिमम, तो साइडवेज हो रहा है, ऐसा हार्डली होता है। नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें वेट करना होता है, परफेक्ट लेवल का वेट करना। सपोज यहाँ पे ये इधर से फिर से यहाँ पे आ जाता है,
तो हम यहाँ पे बाइंग करते क्योंकि ये लेवल था बाइंग का। आई होप। एंड यहाँ पे आएगा तो फिर हाँ से हम भाई, सेल करेंगे क्योंकि ये लेवल था सेलिंग सेलर का। करते। ठीक। हाँ नाउ इसको ये तो चेंज हो जाता है यार, जैसे ये लिक्विडेट हो गया ना, पोजीशन पूरा लिक्विडेट हो चुका है तो ये चेंज हो जाता है। ओके। हाँ भाई। सो यहाँ पे अपने पास हाई ये था, या हाई पे हम सेल कर सकते थे। एनीवेज ये लो हो जाता क्योंकि यहाँ से फिर लेवल से ये तो हाई अच्छा। हाई को गया, ठीक है, ये ब्रेक कर दिया था, इसके वजह से ये चेंज होकर के ये हो जाता। हाँ यहाँ पे आता तो हम बाइंग का सोचते, अगेन यहाँ पे हम सेल सोचते, अगेन यहाँ पे हम सेल सोचते, क्योंकि ये यहाँ पे सेलिंग आया था, बार बार मार्केट स्ट्रक्चर खराब कर रहा था, ओरिजिनल बाइंग लेवल ये था, तो हम यहाँ पे फिर से सेल का सोचते। अल्दो मार्केट बाइंग साइड में है। अरे ये देखो सबसे फायदा यही है, इधर सेल करता इधर एसएल रखता, गया तो ऊपर ब्रेकआउट किया, इसका मतलब अब ये फिर से रीटेस्ट करके ये ऊपर जाएगा, राइट। हाँ भाई। हाँ ये समझ आ गया। चलो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसके नीचे अगर आता तो हम फिर से सेल में जाते, अदर सेल में तो नहीं जाते क्योंकि ये था फिर से बाइंग का लेवल। नीचे हाँ। नीचे एक लेवल है। हाँ तो सेल में नहीं जाते, बट यहाँ पे हम बाइंग कर सकते थे एनीवेज। और अगर यहाँ पे भी नहीं किया ना तो फिर इसको चेंज करके यहाँ पे करके छोटा लेवल पे भी कर सकते थे, बट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सेल करते, यहाँ पे सेल करते। नाउ ये कैसा ब्रेकआउट है जरा बता दो। सो पहले ये तो हाँ कौन सा भाई, पहले एक जो था? सेकंड एक हाँ, सेकंड पहले पे। एक सेकंड रुको, परफेक्ट बनाने दो फिर बताना ना। ये बताओ ये कैसा ब्रेकआउट है। सो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है ये फेक है, ठीक। नाउ क्लोजिंग कैसा चाहिए, नीचे, इसका ब्रेक चाहिए, क्या किया, नहीं किया, फिर से ये ऊपर चला गया, फिर से ये जोन पे गया इसका, हाँ यहाँ पे फाइनली हमें दिखा ब्रेक। कहाँ पे, ये वाला जोन, एंड देन इसको ब्रेक किया। देखो यहाँ पे जूम करता हूँ मैं चार्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें चाहिए था नीचे क्लोजिंग, तो ये तो किया नहीं क्लोजिंग, ये भी जोन में चला गया क्लोजिंग करने के लिए, इसके बाद ये अगेन ऊपर जाता है लिक्विडिटी जोन से नीचे आ जाता है ना, ये क्लोज किया जोन के नीचे। अभी क्या हुआ देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं समझाता हूँ अच्छे से। ये पहले ऊपर गया, देन ये नीचे गया, अगेन ये ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, अगेन ये ऊपर गया, नाउ नीचे गया, तो अभी हमें अप ही जाता हुआ दिख रहा है। नाउ ये कैंडल बना परफेक्ट अपना जो चाहिए। नाउ इसका लो ब्रेक, हाँ इसका लो ब्रेक किया, तो जैसे ही इसका लो ब्रेक किया ना भाई, वैसे ही यहाँ पे हमें ट्रेड रिटेस्ट पे लेना था। नाउ ये मूव मिलता, बस इतना ही मिलता, ऐसे इधर होता। आई डोंट नो ये 1:2 तो होगा ही, डेफिनेटली उतना तो होगा ही। हाँ, ठीक। लगभग उतना होगा। हाँ। सो ठीक है, अभी देखो यहाँ से फिर से ये जोन चेंज हो जाता, अपने पास ये हो जाता, एंड ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, ये परफेक्ट है हाँ, ना, रियल ब्रेकआउट। रियल हाँ, है। रियल ब्रेक। सो हमें अभी यहाँ पे यूटर्न यूटर्न इधर दिखा, सो हम इसको मार्क कर देते। अब तो इजी हो रहा होगा ना सब चीज़ भाई। हाँ भाई, अभी तो इजी लगता हम्म। है प्रैक्टिस। नाउ रीटेस्ट पे हम एंट्री बनाते अपसाइड का, एंड यहाँ पे ये पहला टारगेट यही हाई होता, एंड ये देखो अब यहाँ पे देखो, ये कोई नहीं बताएगा क्यों, देखो यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, अगेन जून में आकर क्लोजिंग, लो मूव नहीं दिया, ये इधर ऐसे चला गया। आप तो बोले थे, अभी लोग क्या बोलेगा, आप तो बोले थे कि इधर तो लिक्विडिटी ट्रैप के बाद मूव मिलता है, बिल्कुल मिलता है, इतना बार दिया तो अभी क्या एसएल नहीं लेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं, एसएल भी लेगा, ठीक है। तो देखो। भाई, हेलो। बताओ। भाई, जैसे देखो ये जोन आप ड्रॉ किए बरोबर। हम्म। अब वो कैंडल ने उसका फेक ब्रेकआउट किया। हाँ हाँ एंड वो देखो कि एक छोटा सा पिन बार उसके बाजू में एक कैंडल जोन के अंदर क्लोज किया, जैसे आप बोले थे जोन के अंदर क्लोज करेगा तो भी चलेगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो देखो ना, उसका नेक्स्ट कैंडल उसके लो ब्रेक किया एंड फिर रिटेस्ट किया। ये वाला, हाँ हाँ हाँ, वो लो ब्रेक किया और फिर रिटेस्ट किया ना ऊपर। तो देखो वो जा परफेक्ट है तो क्या? सकते थे, ठीक है, अच्छा। जा तो बिल्कुल सकते थे, इवन अगर यहाँ से भी जाते तब भी एसएल होता, बट मैं ऐसा हाँ प्रेफर करता हूँ कि देखता हूँ कि जोन इतना बड़ा था एक तो, अभी जोन के नीचे क्लोजिंग या फिर जोन में यहाँ कहीं पे होता, जैसे जोन के नीचे हुआ तो ये परफेक्ट दिख रहा है ना भाई, अभी इससे बेहतर तो कुछ दिखेगा ही हाँ नहीं। हाँ। ना यहाँ पे हम एंट्री लेते, जोन के ऊपर इधर एसएल होता, तो यहाँ पे एसएल चला जाता सिंपल। और हाँ ऐसे नहीं कि ऐसे भी जा सकते हैं, एसएल इधर ही होता, ऐसा नहीं छोटा एसएल होता, ऐसे भी जा सकते हैं बिल्कुल। हाँ, क्योंकि भाई वो अगर मान लो ना लाइव में जब देख रहे होगे तो हाँ लगेगा कि हाँ चलो वहीं हाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल जा सकते हैं भाई, इसमें क्या, लाइव में जब देखोगे तो ऐसे में भी जा सकते हो। मैंने जो बोला वो मैच कर रहा है ना इनसाइड, तो हाँ हाँ बिल्कुल भाई। जा सकते हो। नाउ लेवल तो चेंज हो जाता, लेवल ये वाला हो जाता। लेवल ऊपर हो जाता। हाँ लेवल ये इधर हो जाता, ये अब छोटा सा बना। नाउ इसको नीचे से भी हमें दिख रहा था इसने ब्रेक किया था, तो हमने इसे मार्क कर देना था, राइट, यही था ना, हाँ यही था। नाउ ये भी अगेन फेक, तो फिर यहाँ पे फिर से यहाँ पे एसएल जाता। अभी देखो जब मार्केट साइडवेज हो गया, एक बार एसएल गया, दो बार एसएल गया, एंड इसको इधर शिफ्ट कर दो। नाउ ये बेहतरीन लिक्विडिटी बन रहा है यार, ये बेहतरीन बन रहा है। अब इसके ऊपर जाएगा, अब नीचे से भी ये मस्त बन रहा है, ठीक, ये नीचे से। सो इस बीच में कुछ भी ट्रेड ही नहीं होता। हाँ, इसके बीच में साइडवेज। नाउ देखो अभी क्या हुआ, दो एसएल गया एंड बैक टू बैक, सपोज बैक टू बैक ये एसएल चला गया इस चार्ट में। नाउ अभी इधर ट्रेड नहीं मिल रहा है, ट्रेड नहीं मिल रहा है, एक एक बार के लिए यहाँ पे ट्रेड मिला भी, ठीक है, बट वो हम होल्ड करते करते रह गए, कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकलना पड़ा। कैसे, तो देखो ये लिक्विडिटी लिया ना, ये बार बार लिक्विडिटी इधर क्रिएट हो रहा था, ठीक, लिक्विडिटी लेने के बाद क्लोजिंग ऊपर आ गया, हाई ब्रेक करके रीटेस्ट, हम यहाँ पे एंट्री बना लिया। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। मैंने क्या बोला, जब ट्रैप होगा तो फास्ट जाएगा, तो हमें क्या ये चाहिए क्या, नहीं, तो हम यहाँ पे एसएल एसएल भी नहीं नहीं। होता एंड कॉस्ट टू कॉस्ट हम निकल जाते। क्योंकि देखो इतना देर पैसेंस करने के बाद हमें क्या करना था, या तो ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर देना था, या फिर छोड़ दो, जितना मिल रहा है निकल जाओ। क्यों, क्योंकि देखो इतना देर पॉज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रैप किया ना तो अभी ये जाना चाहिए फास्ट। हाँ भाई। अगर ट्रैप किया, अगर नहीं जा रहा है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और लो चेंज होकर के ये हो गया होता, एनीवेज हाई वही होता, हाई को तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये हाई हाई ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये कैसा ब्रेकआउट है, सॉरी रियल। ब्रेकडाउन है, रियल रियल भाई। है, तो हम रियल ब्रेकडाउन। में रीटेस्ट पे जाते हैं एंड यहाँ पे सेल होता है। देखो अभी हो क्या रहा है इधर, समझो ये कैसा है, अभी साइडवेज कंप्लीटली, एंड यहाँ पे मेरा बार बार इसलिए एसएल जा रहा है। हाँ भाई, साइडवेज। दो बार तीन बार गया, अच्छा क्या दो बार तीन बार एसएल गया तो अब प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये लो चेंज हो गया होता, अगेन देखो ये इधर आ गया होता, ठीक, एंड देन ये फेक है, ये तो दिख रहा है ना फेक है, हाँ भाई, ये फेक। ये फेक है। नाउ ये कैसा है बताओ, ये इधर, वो भी फेक ही है ना भाई। नहीं नहीं ये तो फेक है, डाउन साइड पे फेक है, बट ये ट्रैप लिक्विडिटी लेकर के क्या किया, हाँ, ऊपर लिक्विडिटी लिया और प्लस जोन वो में क्लोज रिटेस्ट किया किया क्या, लेवल का। जोन में क्लोज किया क्या, बिल्कुल, इसके हाई को किया ब्रेक है। भी किया एंड देन ये रीटेस्ट भी किया, तो क्या होता है यहाँ पे, बाय करते हैं यहाँ पे। बाय करते, यहाँ का एसएल देते इधर कहीं का। और ये वन गो में मिला, अब क्योंकि ये लिक्विडिटी ट्रैप किया था इसकी वजह से ये वन गो में हमें मोमेंटम मिल गया, ठीक, एंड देन ये तो चेंज होकर के यही हो गया होता, ठीक है। देखो सबसे इसमें पता है सबसे बड़ी बात क्या है, कि लोगों का जब एसएल जाता है ना तो वो चाहता है, मतलब उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि हमें एसएल लेना ही नहीं है। इज इट पॉसिबल, नो, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। ये एसएल जाएगा एंड वो आपको एक्सेप्ट करते आना चाहिए कि हाँ मेरा ये एसएल में यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है भाई। हाँ भाई। सबसे बड़ी चीज़ यही है भाई, लोग यही नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली ये कैसा था, ये बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड होता, क्यों, ऐसा ऐसा परफेक्ट क्यों, क्योंकि ये परफेक्ट ब्रेकआउट था, तो हम रीटेस्ट पे एंट्री करते। नाउ ये वन गो में सीधा एंट्री के बाद ही जस्ट एसएल चला गया, अगर अगर यहाँ पे एसएल रखते तो सीधे चला गया। तो अभी इतना तो समझ में आ रहा है ना कि अभी हमें अप में नहीं जाना, ठीक, हाँ हाँ। बट हाँ अभी क्या हुआ, ये इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, तो हमें डाउन में जाना था ना, क्योंकि ये ट्रैप हो गया सबके सब। हम्म। अभी यहाँ पे हम भाई डाउन में वो, जाते। एक सेकंड। हाँ हाँ ये बताओ। जैसे रियल ब्रेकआउट किया, तो हाँ जैसे मान लो ये सेकंड कैंडल जो बना है वो इनसाइड में ही बना, हाँ उसका हाई सेकंड ब्रेक नहीं किया। इनसाइड में ही बना, हाँ आज चलो ये मैं बता देता हूँ। देखो ये थर्ड। क्लोजिंग क्या किया, अप किया, सेकंड इनसाइड में बना, थर्ड इसको ब्रेक किया, मतलब ओवरऑल ये ब्रेक हो चुका है। नाउ ये फोर्थ अच्छा कैंडल इसको रिटेस्ट करने के लिए आया, तो परफेक्ट ब्रेकआउट है। अब अच्छा मैं अच्छा। तो भाई मेरे से तो ये नहीं होगा कि एक्सपेक्टेशन भी नहीं करना कि हाँ अभी एसएल जा रहा है ना तो मैं रूल ही बदल दूं, नहीं, वो वैसे ही रहने वाला है, अब भी कौन आ रहा है भाई, राइट। तो ये ऐसे ही रहने वाला है, ऐसा नहीं कि अभी एसएल जा रहा है तो मैं रूल्स ही बदल दूं, नहीं भाई, जो बोला उसके साथ स्टिक रहने का।
ये हाई ब्रेक किया, हालांकि ये कैंडल इसके अंदर ही है, उसके नेक्स्ट वाला ब्रेक किया, मतलब ये ओवरऑल ब्रेक हो चुका है। नाउ ये आ रहा है रिटेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे एंट्री करते, यहाँ पे एसएल जाता, सिंपल। नाउ एसएल जाने के बाद हमें दिख रहा है कि ये ट्रैप था, ट्रैप था तो क्या करते, इधर इधर अगर रिटेस्ट करने के लिए परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये फिर से इनसाइड से ही रिटेस्ट करने आ रहा है, फिर हम बैठ गए लेकर के, फिर एसएल चला गया तो फिर नहीं, दुखी हो लो गए, नहीं। लो ब्रेक किया हाँ, था। लो ब्रेक किया, देन ये गया इधर रिटेस्ट करने के लिए, इधर एंट्री करते एंड ये टारगेट होता, देखो इतना यहाँ देर सेल कर करने के बाद इतना ही मिला, तो एसएल से तो ज़्यादा ही मिल गया ना, इतना एसएल ही था अपना, एंड ये 1:2 इतना, मतलब ऑलमोस्ट 2 टाइम्स उससे ज़्यादा ही मिल गया, ठीक है चलो कोई नहीं, वो अपना मुद्दा नहीं है, मुद्दा है चार्ट को रीड करना। नाउ ये चेंज होकर के ये हो गया होता, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। नाउ लो, इधर से ये हाई ब्रेक किया था, ये इसको एक्सटेंड कर दो, यही है, ठीक है। नाउ ये इसको इसने हाई हाँ, ब्रेक किया, ये प्रीवियस हाई लगा था, हायर हाई बनते जा रहा था, इसने ब्रेक किया, ये चेंज होकर के क्या हो गया होता, ये हो गया होता, ये तो समझ में आ ये रहा हो है ना। गया। हाँ, हाँ, ये हो गया होता, ठीक। अब देखो ये कैसा ब्रेकआउट है, ये तो न्यूज वाला है, बाकी बात आपको फेक दिख ही रहा है, मतलब इसमें मैं क्या बोलूँ, ये तो मैं इनसाइड बता में ही दिया है। ना, हालांकि न्यूज है बट ये तो मैंने पहले ही बता दिया कंडीशन। इनसाइड है फेक भी कुछ है भी और मत करो, इनसाइड में भी है भाई पूरा। इनसाइड है कुछ भी मत करो, इवन ये भी मैं मना करूंगा कि ये इनसाइड इधर आता है तो ट्रेड छोड़ दो, मार्केट को देखना ही बंद कर दो इतना देर, दो ये मार्क कर दो, अलार्म लगा दो, इसके ऊपर नीचे कुछ होगा तो हम देखेंगे, बाकी अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक। बरोबर। एक बार के लिए यहाँ पे हम बाइंग में जा भी सकते थे, ठीक है, यहाँ पे हम बाइंग में जाते, बट यहाँ पे एसएल हो गया होता, क्यों बाइंग में जाते भाई, क्योंकि न्यूज वाला बाइंग तो इधर से आया था, इसी जोन से आया था, तो एंड हमारा ये M1 भी था, ठीक है भाई, ये M1 भी था, तो हम यहाँ से बाइंग में जाते, एसएल जाता, एसएल जाने के बाद क्या हुआ, ये कैसा ब्रेकआउट है, परफेक्ट है, देन ये रीटेस्ट करने के लिए गया, रीटेस्ट में हम सेल करते, ये फिर से हाँ टारगेट होता, समझ में आ रहा है ना ये। हाँ हाँ भाई। नाउ ये अगेन ये नीचे लो इधर लग गया, और ये क्या है, ये इतना बड़ा वीक बना दिया यार, चलो कोई नहीं, ठीक है। नाउ ये जोन, चलो अब बताओ, ये अगेन रीटेस्ट करने के लिए आया, ये क्या है, ये कैसा ब्रेकआउट है, ये भाई फेक है। फेक है। जोन में क्लोज करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट पे एंट्री कर सकते थे, इधर का ये सेल होता, इधर ऊपर का ये एक टारगेट, ये ऐसा टारगेट मिलता, अगेन ये अपने पास, ये तो चलो ठीक है, बट ये चेंज होकर के ये हो गया होता, हो गया होता ना भाई ये। हाँ भाई, हो गया। ये कैसा है, अगेन सेम वही कहानी, सब कुछ उधर, कुछ भी अलग नहीं है, हालांकि न्यूज़ था तो इग्नोर करके चलना था, देखो 6 बजे 6:15 पे ना, 6:15 से 20, हाँ ये न्यूज़ वाला होगा, डेफिनेटली न्यूज़ होगा। एंड चलो ठीक है, अगर करता भी तो वो दिख रहा है फेक ब्रेकआउट किया, लेवल्स ये अंदर क्लोजिंग किया, इसका हाई ब्रेक करके मे भी गया होगा, नहीं भी गया होगा तो सेकंड टाइम ये रिटेस्ट करने के लिए आया, हाई ये था, फिर से हम जा सकते थे क्योंकि ये सेलिंग इतना बड़ा आया था। तो जो मैंने बताया वो काम कर रहा है या नहीं, ये बताओ। ये कर तो, रहा है हाँ भाई ये तो पूरा। मुझे पता है, ये खुद से मतलब बड़ाई बोलते हैं ना, खुद का बड़ाई खुद से करवाना, बट एनीवेज जो बता रहा हूँ वो काम कर रहा देख है, रहे हैं बात ना हम खत्म। लोग। भाई आपने आज कुछ न्यू टॉपिक पढ़ा? हाँ पढ़ाया यार, वीडियो देखना पड़ेगा स्टार्टिंग से आपको। हाँ ठीक है भाई। नाउ यहाँ पे बताओ, एक बार पहले इधर से, दूसरी बार, तीसरी, चौथी, पांचवी, एंड ये ब्रेकआउट कर देता तब तो बेहतर था। नाउ ये क्या किया बताओ, ये क्या किया, फेक ब्रेकआउट। नाउ लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, इनसाइड या फिर अंदर क्लोजिंग चाहिए, क्या अंदर क्लोजिंग मिला क्या, इनसाइड तो छोड़ो, ये हाँ अंदर किया। मिल गया, हाई ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट इधर एंट्री होता, इधर एसएल होता, तो फिर से ब्रेक ये किया टारगेट पूरा, होता, हाँ। सिंपल, ठीक है भाई। हम्म हाँ भाई। चलो अभी इधर ये ब्रेक कर दिया था, ये ऊपर, तो ये इधर आ जाता शिफ्ट होकर के, ठीक है। बाकी अभी बताओ, आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं बार बार, ये जोन तो छोड़ दो, मतलब अपने पास सेलर का सॉरी बायर का जोन इधर था, बट यहाँ तो छोड़ दो, ये बार बार ये इधर जो जोन था ना, इधर से ही बाइंग आ जा रहा है, इधर से ही बाइंग आ जा रहा है, इधर से ही बाइंग आ जा रहा है, इधर से ही आ जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अभी के लिए क्या है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। M1 हो जाए तो। M1 तो नहीं हो जाएगा, बट ठीक है ये इंपॉर्टेंट है, M1 कैसे हो जाएगा, ये नहीं M1 मतलब नहीं है बार ठीक है। बार बाइंग आ रहा है तो उसको M1 मान सकते हैं ना। हाँ इधर एक टाइम के बाद इधर मान सकते हैं, बट ठीक है M1 मान लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मानो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि मैं तो बोला बोला है कि M1 मान सकते हो आप। ये साइडवेज ही है वैसे तो। हाँ साइडवेज ही है, साइडवेज में ही ये M3 जो होता है,
दैट विल कन्वर्टेड इनटू M1। हाँ, ठीक है, तो एक बार के लिए इसको M1 बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला है तो भाई बोल सकते हो, कोई बात नहीं। चलो एनीवेज, ये इसका ब्रेकआउट, ये कैसा ब्रेकआउट है, ये सॉरी ब्रेकडाउन है, परफेक्ट है। ये परफेक्ट है भाई। नाउ नीचे से ये कैसा लेवल है, आपको पता है बाइंग का लेवल है। बाइंग का लेवल है। ऐसा नहीं कि इधर देखने के बाद मैं बना रहा हूँ, पहले बना करके छोड़ दिया था। सो यहाँ पे हमें बाइंग करना था, अब ये रीटेस्ट करने आ रहा है, क्या इधर हम जाते, क्या नहीं जाते, ठीक नहीं जाते क्योंकि बाइंग के लेवल बाइंग नहीं जाते बिल्कुल। ना ऊपर से ये लेवल था, ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये ऐसा था, राइट। नाउ यहाँ पे हम जाते नहीं, यहाँ पे हम बाइंग में ऑलरेडी बैठे थे, ऑलरेडी मेरा प्रॉफिट इधर बाइंग में हो रहा था, मे बी यहाँ पे बुक भी कर सकते थे, बट ठीक है। इधर देखो, ये अगेन यहाँ पे फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट होने के बाद अभी यहाँ तो साइडवेज हो गया, अभी अगर लिक्विडिटी का लेते तो भी यहाँ पे एसएल जाता। तो अब ये बताओ, क्या हमने जो जो पढ़ा लिक्विडिटी, इसमें एसएल जाता है या नहीं जाता है, जाता है भाई ऐसे। लेवल्स इसमें एसएल जाता है या नहीं जाता है, जाता है। ट्रेंड लाइन इसमें एसएल जाता है या नहीं जाता। तो भाई देखो, कितना कुछ भी पढ़ लो, सब में एसएल जाता है एंड सब में टारगेट आता है, बस हमें क्या करना होता है, मैनेज करना होता है, ठीक। हाँ भाई। आई होप कि समझ आ हाँ गया होगा भाई, ठीक है भाई। हाँ भाई समझा। ना चलो, इधर कुछ भी डाउट है तो पूछो ना, अपन अब प्रैक्टिस ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है।